दोस्तों जरा सोचो, एक गांव जहां लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं और किसान के पास खाने को कुछ भी नहीं। यही था 1789 से पहले का फ्रांस, जहां अमीर लोग महलों में रहते थे और गरीब लोग सड़कों पर तड़पते थे। फ्रांस के लोग 3 हिस्सों में बंटे थे। पहला वर्ग चर्च के लोग, दूसरा वर्ग राजा और अमीर सामंत, तीसरा वर्ग गरीब किसान और मजदूर। और दोस्तों सबसे ज्यादा बोझ तीसरे वर्ग पर ही था। इधर राजा लुई और रानी मैरी सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। महल में नाच पार्टी महफिल और बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। एक दिन पता चला देश का खजाना खाली हो चुका है। राजा परेशान है, अब पैसा कहां से आए। राजा ने बैठक बुलाई जिसे कहा गया एस्टेट्स जनरल। पर यहाँ भी तीसरे वर्ग के साथ अन्याय हुआ। उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तब तीसरा वर्ग गुस्से में आया और टेनिस कोर्ट में शपथ ली, जब तक संविधान नहीं बनेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 14 जुलाई 1789 लोग गुस्से में सड़कों पर आ गए और बास्तील जेल पर जोरदार हमला कर दिया। बास्तील टूट गया, लोग खुशी से नाच रहे हैं। यह आजादी की पहली जीत थी। अब लोगों ने लिखा सब बराबर हैं, सबको आजादी मिलेगी। इसे कहा गया मानव अधिकारों की घोषणा। जागीरदारी प्रथा खत्म, गरीब अब आजाद हो गए और अपनी जमीन के मालिक बने। फ्रांस का नया संविधान बना। अब राजा की शक्ति कम हो गई और लोगों के अधिकार बढ़ गए। एक समूह था जैकोबिन, उनका नेता रोबेस्पियर। वह कहता देश के दुश्मन को सजा मिलेगी। राजा लुई को डोट जनता के सामने गिलोटिन से मार दिया गया। इस दौर को कहते हैं आतंक का शासन। हर तरफ डर का माहौल, लोग चुपचाप रहते। एक दिन खुद रोबेस्पियर पकड़ा गया और उसे भी मार दिया गया। अब सत्ता आई डायरेक्टरी के हाथ में। 5 लोग मिलकर देश चला रहे थे, पर यह व्यवस्था भी असफल हो गई। तब एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। वह सेना का शक्तिशाली नेता था और खुद सम्राट बन गया। इस क्रांति का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। लोग अपने अधिकार जानने लगे और लोकतंत्र आया। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। आधुनिक छात्र और आज हम इतिहास के पन्ने पढ़ रहे हैं ताकि भविष्य में गलतियां न दोहराएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।